ये इन्फोग्राफिक बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के दो सबसे महत्वपूर्ण कारकों वंशानुक्रम हेरेडिटी और वातावरण एनवायरनमेंट को दर्शाता है। सीटीईटी और यूपीटीईटी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसके मुख्य बिंदुओं का सरल हिंदी में विश्लेषण बताया गया है। 1. विकास का परिचय इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट। बाल विकास बहुआयामी होता है जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की वृद्धि शामिल है। शारीरिक वृद्धि फिजिकल ग्रोथ, शरीर के आकार और वजन का बढ़ना। मानसिक संज्ञानात्मक वृद्धि कॉग्निटिव ग्रोथ, सोच में समझ में और बुद्धि का विकास। संवेगात्मक वृद्धि इमोशनल ग्रोथ, भावनाओं पर नियंत्रण और उनका विकास। विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। विकास किसी एक चीज से नहीं बल्कि आनुवांशिकी जेनेटिक्स, पोषण न्यूट्रिशन, सामाजिक वातावरण सोशल एनवायरनमेंट और शिक्षा एजुकेशन के आपसी तालमेल से होता है। 2. वुडवर्थ का सिद्धांत वुडवर्थ्स फॉर्मूला। सीटीईटी और यूपीटीईटी का ये सबसे पसंदीदा टॉपिक है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार विकास डेवलपमेंट इक्वल्स वंशानुक्रम हेरेडिटी 22 का वातावरण एनवायरनमेंट। मुख्य बात विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल प्रोडक्ट है ना कि जोड़। H+E गलत है। प्रभाव वंशानुक्रम बच्चे की परिपक्वता मैच्योर व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का ढांचा और बुद्धि इंटेलिजेंस की सीमाएं तय करता है। 3. वंशानुक्रम की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ हेरेडिटी। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडेल की वाराखाप ग्रेगर मेंडेल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पी प्लांट्स पर अपना प्रयोग किया था। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र को कुल 23 जोड़े होते हैं। 22 जोड़े ऑटोसोम्स ये महिला और पुरुष में समान होते हैं। एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम ये बच्चे का लिंग निर्धारित करता है। लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन। महिला में XX और पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। अगर पुरुष का X मिलता है तो लड़की बेबी गर्ल और Y मिलता है तो लड़का बेबी बॉय पैदा होता है। अर्थात लिंग निर्धारण के लिए पिता का गुणसूत्र जिम्मेदार है। विशेषता वंशानुक्रम से मिले गुण स्थिर स्टेबल स्टैटिक होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। 4. जुड़वा बच्चों के प्रकार ट्विन टाइप्स। भ्रातृकीय जुड़वा फ्रेटर्नल ट्विन्स डाइजाइगोटिक ये 2 अलग अलग अंडे एग्स और 2 शुक्राणुओं स्पर्म्स के मिलने से बनते हैं। ये अक्सर एक लड़का और एक लड़की होते हैं और शारीरिक रूप से अलग दिख सकते हैं। समरूप जुड़वा आइडेंटिकल ट्विन्स मोनोजाइगोटिक ये एक अंडे और एक शुक्राणु के टूटने से बनते हैं। इनका प्लेसेंटा एक ही होता है। ये हमेशा समान लिंग दोनों लड़के या दोनों लड़कियां के होते हैं और बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। आपके अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न एग्जाम क्वेश्चन। प्रश्न बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगात्मक H+E परिणाम है। वंशानुक्रम एक गत्यात्मक डायनामिक कारक है जबकि वातावरण स्थिर स्टैटिक है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का गुणनफल H/E है। अपना उत्तर नीचे कमेंट में बताएं। आओ अब नेक्स्ट स्लाइड को समझाते हैं। 1. मुख्य सूत्र द कोर फॉर्मूला। बाल विकास केवल किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करता है बल्कि ये वंशानुक्रम और पर्यावरण का गुणनफल होता है। डेवलपमेंट विकास इज हेरिडिटी वंशानुक्रम टाइम्स एनवायरनमेंट वातावरण। एग्जाम नोट परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि विकास क्या है। ध्यान रखें ये वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल प्रोडक्ट है ना कि जोड़। 2. प्रकृति बनाम पोषण नेचर वर्सेस नर्चर। ए प्रकृति नेचर वंशानुक्रम हेरिडिटी ये उन गुणों को दर्शाता है जो बच्चे को जन्म से अपने माता पिता और पूर्वजों से मिलते हैं। स्थिर स्टैटिक वंशानुक्रम एक स्थिर सामाजिक संरचना है जिसे बदला नहीं जा सकता, जैसे आंखों का रंग रक्त समूह। जन्मजात इनबॉर्न ये बच्चे को गर्भाधान के समय ही प्राप्त हो जाता है। क्षमता का निर्धारण ये बच्चे की काबिलियत के समान को
विकास की अधिकतम सीमा या क्षमता पोटेंशियल को तय करता है। वंशानुक्रम के नियम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, समानता का नियम लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस, जैसे माता पिता वैसी ही संतान, उदा बुद्धिमान माता पिता के बुद्धिमान बच्चे। भिन्नता का नियम लॉ ऑफ वेरिएशन, संतान का माता पिता से थोड़ा भिन्न होना, उदा रंग या स्वभाव में अंतर। प्रत्यागमन का नियम लॉ ऑफ रिग्रेशन, संतान में माता पिता के बिल्कुल विपरीत गुणों का होना, उदा मंदबुद्धि माता पिता के अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चे। इसे सोरेनसन या सोरेनसन के सिद्धांत से भी जोड़ा जाता है। बी पोषण नर्चर वातावरण, इसमें वो सब कुछ शामिल है जो बच्चे को उसके चारों ओर के परिवेश से मिलता है। गतिशील डायनामिक, वातावरण परिवर्तनशील है, इसे बेहतर शिक्षा पोषण और माहौल देकर बदला जा सकता है। मुख्य कारक घर होम, प्राथमिक सामाजिकरण का केंद्र, स्कूल औपचारिक शिक्षा और ज्ञान, समाज सोसाइटी, नैतिक मूल्य और सामाजिक नियम, संस्कृति कल्चर, रीति रिवाज और जीवन जीने का तरीका। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य की पॉइंट्स। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं बल्कि दोनों का गुणनफल है। वंशानुक्रम हमें कच्चा माल पोटेंशियल देता है, जबकि वातावरण उसे तैयार उत्पाद डेवलपमेंट में बदलता है। परीक्षा में आने वाला संभावित प्रश्न प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रश्न बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है? ए विकास पूरी तरह से केवल वंशानुक्रम हेरिडिटी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। बी वातावरण एनवायरनमेंट बच्चे के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता। सी विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया इंटरैक्शन का परिणाम है। डी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों विकास को 50% के निश्चित अनुपात में प्रभावित करते हैं। आप अपना उत्तर कमेंट या सोचकर चुन सकते हैं। ऋषिकुल चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर ऐसे एग्जाम रिलेटेड फ्री नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे इंस्टा या टेलीग्राम आईडी को फॉलो करके डीएम करें। मेरी इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम आईडी है ऋषिकुल__15 आकीग्ला और पूछे गए दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दो।